जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक अप्सरा साधना, उर्वशी साधना है और बिल्कुल एकदम नवीन विधि के साथ है। और ये बहुत ही सही और 101% प्रमाणिक साधना है। इस साधना को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। और ये साधना करने से हमें, पहले मैं इसके लाभ बता देता हूं आपको कि इसके वास्तव में जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं। इसके 8 प्रकार के लाभ हैं। नंबर 1, उर्वशी को अपने अधीन बना सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, उर्वशी साधना के द्वारा अपने रोगों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 3, पूर्ण रूप से पौरुषवान बना जा सकता है, ठीक है। नंबर 4, उससे हर प्रकार का सुख और मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। उससे आगे आता है, धन भी प्राप्त किया जा सकता है। अब धन प्राप्त करने के मार्ग होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको धन ला करके दे देगी, ठीक है। और जो छठा आता है वो काव्य या संगीत या नृत्य जैसे गुण जो है वो इस साधना को करने से अपने आप ही आ जाते हैं। नंबर 7वां आता है, संसार का प्रत्येक भोग उसको अपने आप यानी कि स्वतः उसको प्राप्त होता रहता है। और नंबर 8, मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप उर्वशी को किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर सकते हो, उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि भाई तुम्हें ये काम करना है। और ये साबर साधना है। साबर साधना के लिए बिल्कुल नवीन मंत्र है ये, और बहुत छोटा सा मंत्र है। जो मैंने पहले साबर साधना दी है उर्वशी की, उसमें मंत्र काफ़ी बड़ा है और इसमें मंत्र बहुत छोटा सा है। लेकिन इसमें, इस साधना में एक विशेषता है कि ये साधना 100% सिद्ध होती ही होती है। लेकिन आपको ये साधना किस दिन में करनी है, किन दिनों में करनी है। ये साधना आपको होलिका अष्टक जो आते हैं, होली से 8 दिन पहले जो होलाष्टक लगता है उनमें ये साधना करनी है। क्योंकि साबर मंत्रों के लिए होला अष्टक के दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताए हैं। जो कि साबर साधना कोई सी भी हो, होला अष्टक में बहुत जल्दी सिद्ध होती है और यही इसके लिए विशेष दिन होते हैं, ठीक है। तो ये होला अष्टक में ही आपको करनी है। केवल 8 दिन की साधना है, 8 दिन की साधना है केवल। और इसमें प्रतिदिन 101 माला मंत्र का जाप आपको करना होगा, ठीक है। इसमें अप्सरा का यंत्र चाहिए, अप्सरा माला चाहिए और एक माला वो चाहिए जो आप गले में धारण करके मंत्र जाप करेंगे, रक्षा माला जिसको बोला जाता है। ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता है आपको, और तीनों सामग्रियां पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है। और ये साधना होला अष्टक में ही शुरू की जाती है, ठीक है। 8 दिन की साधना है और रात्रि साधना है, ये रात्रि को करना है। वैसे तो मैं एक चीज और भी मैं बता देता हूं कि होला अष्टक में दिन को भी रात्रि ही कहा जाता है। मतलब कि दिन और रात वो रात्रि में ही गिना जाता है होला अष्टक में, ठीक है। और होला अष्टक को छोड़ करके आपको साधना अगर ये करनी है तो केवल रात्रि को ही करनी है। फिर आपका जो 101 माला का मंत्र जाप है वो पूरा रात्रि को ही होना चाहिए। और अगर होलाष्टक में करते हो तो फिर
आप दिन में भी और रात में भी, दोनों में आप साधना कर सकते हो। ये इस साधना की विशेषता है। इसमें आपको उर्वशी का चित्र चाहिए, एक यंत्र चाहिए, और रक्षा माला और उर्वशी माला, ये इन सामग्रियों की आवश्यकता है। और साधना करते टाइम आपका मुख जो है वो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का ही चौकी पर वस्त्र बिछाएं, और इत्र का प्रयोग अनिवार्य है। इत्र का प्रयोग जरूरी आपको करना है। और थोड़ा सा इत्र अपने, जो आपने दीपक जलाया है, शुद्ध देसी घी का, शुद्ध गाय के घृत का दीपक होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए, मतलब डब्बे का या वैसा नहीं होना चाहिए। और उस दीपक में भी थोड़ा सा इत्र मिला दें। और दीपक, अखंड दीपक आपको लगाना है। वो 8 दिन तक अखंड दीपक लगाना है। अब 8 दिन की जब साधना आपको करनी है तो दिन और रात दोनों गिने जाने हैं। मतलब कि जैसे कि आपने सुबह के टाइम स्टार्ट कर दी, 3 घंटे साधना की, 3 घंटे में आपने 31 माला कर ली, 51 माला कर ली, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने रात्रि में कर ली। तो मतलब कहने का यह है कि 24 घंटे में आपकी 101 माला पूर्ण हो जानी चाहिए। और ये हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। और 8 दिन लगातार आपको साधना करनी है, ठीक है। और 8 दिन की साधना के बाद ना तो इस साधना में किसी तरह का कोई पुरुषचरण होता है, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि साबर साधनाओं में कोई पुरुषचरण नहीं होता। और ये साधना सिद्ध होगी ही होगी, क्योंकि होलाष्टक के जो दिन होते हैं ना, वो साबर साधनाओं के लिए विशेष दिन होते हैं। साबर साधनाओं में किसी तरह का कोई पुरस्चरण नहीं होता, किसी तरह का कोई और दूसरा विधान नहीं होता, सिर्फ मंत्र जाप होता है बस, कोई भी साबर साधना हो। और अगर तुम इसको होलाष्टक के अलावा सिद्ध करते हो तो 101 माला तुम्हारी रात्रि को ही पूर्ण होनी चाहिए। जब तक साधना पूरी ना हो जाए, आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी स्त्री से बात नहीं कर सकते हैं। ना ही आप नौकरी करेंगे, ना ही आप व्यापार कर सकते हैं। ये इस साधना की विशेषता है। 8 दिन तक अगर होलाष्टक के अलग तुम साधना करते हो तब भी, और होलाष्टक में भी, ठीक है। और केवल जब आपकी 8 दिन की साधना पूरी हो जाए, जब आपकी 8 दिन की साधना पूरी हो जाए, तो जब उर्वशी आपके सामने प्रकट हो, और प्रकट होगी ही होगी क्योंकि यह साबर साधना है, तो केवल आपको एक ही शब्द बोलना है बस। वो शब्द मैं आपको बता देता हूं आपको क्या बोलना है। केवल आपको एक ही शब्द बोलना है। जब वो आपसे आपकी इच्छा पूछती है तो आपसे उसको आपको बोलना है भार्या रूपेण भवती, बस केवल, और वो तथास्तु कह करके चली जाएगी, ठीक है। तो ये साधना वास्तव में बहुत बेजोड़ साधना है। और इस साधना में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इसका विनय योग आपको बता देता हूं, और मैं लिख करके भी दे दूंगा विनय योग को। इसका विनय योग है ओम अस्य श्री उर्वशी मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि है प्रमा छंद है उर्वशी भार्या मम अभिष्टो कार्य सिद्ध्यर्थे जपेह विनियोग, ठीक है। इसमें हाथ में जल लेकर के तुम्हें ये विनय योग करना है। और उसके बाद गुरु मंत्र की 2 माला का जाप करना है, और 1 माला भैरव मंत्र का आपको जाप करना है, बटुक भैरव मंत्र का, जो कि साधना मैंने ऊपर भी दी है। और भी साधनाएं मैंने बहुत दी हैं अप्सरा के साधना के ऊपर, तो आप उन वीडियोस को भी आप देख लेना, क्योंकि उन वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप संकल्प कर लें
तो उस तरीके से गुरु मंत्र का आपको जाप करना है 2 माला, 1 माला भैरव मंत्र का जाप करना है और उसके बाद 101 माला आपको उर्वशी साबर मंत्र का आपको जाप करना है। अब मैं उर्वशी साबर मंत्र आपको बता देता हूं और ये मंत्र मैं आपको वीडियो में भी दे दूंगा, ठीक है। तो उर्वशी का साबर मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम ऐंग उर्वशी देवी चित्तम सुखम भार्या आगच्छ गच्छ स्वाहा। केवल ये छोटा सा मंत्र है और ये एक साबर मंत्र है, ये मैं आपको बता देता हूं। और इसमें आप इस साधना में आप एक विशेषता और है कि इस साधना में आप विश्राम कर सकते हो बीच में। अब विश्राम काल कहाँ कहाँ पर आता है, आपका 11 माला का जाप हो गया तो आप विश्राम कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए। आपका 21 माला का, 31 माला का, 51 माला का, 41 माला का, 61 माला का, इस तरीके से जब माला आपकी पूर्ण हो जाए तो आप उसमें विश्राम कर सकते हो। और ये साधना अगर आप होलाष्टक में ही करो तो बहुत अच्छी बात है। और होली आने वाली है, होली से 8 दिन पहले ये होलाष्टक लगते हैं और इनको कहीं कहीं पर होली का डांडा भी बोल देते हैं कि होली का डांडा जो गड़ता है वो होलाष्टक ही होता है, होली से 8 दिन पहले, ठीक है। और इस साधना की यही विशेषता है कि इसमें आप विश्राम काल भी ले सकते हैं। अगर मान लिया आपने जैसे 11 माला या 21 माला आपने सुबह के टाइम कर ली, ठीक है, फिर 21 माला दोपहर को कर दो, 21 माला 2 घंटे बाद कर दो, तो उस तरीके से आप इसमें विश्राम ले करके भी जाप कर सकते हैं। मतलब कि 24 घंटे में आपकी 101 माला पूरी हो जानी चाहिए बस। और ये साधना वास्तव में ही बहुत बेजोड़ साधना है और पूर्णतः प्रमाणिक साधना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप इस साधना में उर्वशी को, अगर उर्वशी आपके सामने आती है तो आप उर्वशी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने आपको लाभ बताए उससे भी अलग लाभ आपको बहुत कुछ मिलते हैं जो कि वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस साधना को मैंने आपको बता दिया है और ये साधना पूर्णतः प्रमाणिक है। इस साधना को होलाष्टक में आप जरूर करना और आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।